हेलो बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ क्वेश्चन दिया गया हमें दैट डिफाइन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू। यहाँ पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होता है हमें ये एक्सप्लेन करना है और उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे अगर हमारे की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास चलेगा यहाँ पे वर्क डन, राइट। यहाँ पे जो हमारा वर्क डन चलेगा, राइट। अब मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज जूल्स इज इक्वल टू वर्क डन एंड यहाँ पे जो हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है, राइट, ये चीज चल रही है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, राइट, तो डेफिनेशन होगी हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज वेयर द अमाउंट ऑफ वर्क expended in production of heat, right, work expended in production of heat is W, right। जो वर्क डन हो रहा है जो किसी भी चीज में, उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो W है, एंड राइट, एंड द अमाउंट ऑफ हीट इज, और कितनी अमाउंट में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज Q, राइट, यहाँ पे। और J से जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है जूल में, राइट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को हम जूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो ये वैल्यू जो होगी ये हमारे जूल के इक्वल होगी, दैट इज 4.158, राइट। अगर हम सिंपल टर्म्स में इसी चीज को देखना चाहें तो सिंपल टर्म्स में मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का ये मतलब होगा कि हम जो इंटरनल एनर्जी है, राइट, हमारा जो सिस्टम है, हम उसकी इंटरनल एनर्जी को जो है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे? या तो हम वर्क डन कर सकते हैं या फिर हम जो है उस सिस्टम पे हीट एनर्जी को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, थैंक यू।